ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, कभी तेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जब तू कुछ मुझसे मांग रहा होता है और वह मैं नहीं तुझे देता, तो तू ये अनुभव करता है कि मैंने तो बाबा से इस चीज़ के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन क्या वह मेरे माता पिता नहीं हैं जो उन्होंने मेरे मन का न करके मेरे जीवन में जो परेशानी आई, जो कष्ट मैंने भोगा उस अनुभव को लेकर, तो क्या बाबा मेरे साथ नहीं है? लेकिन मेरे बच्चे, इन परिस्थितियों से, इन कठिनाइयों से बाबा तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। बाबा हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं। तुमने इस बात का अनुभव भी किया है, लेकिन अगर तुम जो मन का चाह रहे हो और बाबा वैसा ना करें, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है जो हमें बाद में पता चलता है। बाबा जिसको एक बार थाम लेते हैं, जिसके जीवन में आ जाते हैं, तो बाबा सदैव साथ निभाते हैं। वह इन सांसारिक लोगों के, इन भौतिकवादी लोगों की तरह नहीं है कि किसी के ऊपरी सुंदरता या उसकी संपन्नता से प्रसन्न हो। वह परम ब्रह्म परमेश्वर है, माया भी उन्हीं के अधीन है, वह लीलाधारी हैं। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं पर खत्म होता है। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मनचाही परिस्थितियां नहीं आ रही, तो यह भी बाबा की ही लीला है। तो बाबा की मर्जी जैसी हो, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और उनका साथ मांगना चाहिए, जो परमानंद है, जो सबसे बड़ा सुख है। अगर वह सुख हमें प्राप्त होता रहे, तो जीवन में कितनी भी परिस्थितियां विकट क्यों ना आए, हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि बाबा हमें शक्ति देते हैं उन्हें सहन करने की, और सदैव एक ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। और वो तूफान हमारे ऊपर से कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। उन्हीं तूफान में लोगों के पैर उखड़ जाते हैं, वे अपना संयम खोज देते हैं और भटक जाते हैं। लेकिन बाबा का जो बच्चा होता है, जो बाबा का प्रिय होता है, उसके जीवन में कितने भी दुख संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन बाबा हर पल उसके साथ रहते हैं, अपनी कृपा से उसकी रक्षा करते हैं। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को उसका हानि नहीं करने देते। बाबा सदैव उसे प्रेरणा देते हैं कि हम ईश्वर भक्ति के किस मार्ग पर बढ़े। हम अगर बीमार हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, तो हम ईश्वर की कितनी लीला सुने, कितना उनका नाम जाप करें। बाबा सभी बस इसी ओर प्रेरित करते हैं, ताकि हम उन परिस्थितियों को भूलकर सदैव शांति का अनुभव कर सकें। यह बाबा की ही कृपा है। नहीं तो लोग कष्टों में सिर्फ अपने भाग्य को कोस कर ईश्वर को ही दोष देने का अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उन कष्टों में भी लोग आश्चर्यचकित ऐसे भक्तों को देखते हैं कि इनके जीवन में तो कुछ भी सामान्य नहीं, सब कुछ स्थिति इनके प्रतिकूल है, फिर भी ये कैसे शांत हैं, कैसे इन्हें भविष्य की चिंता नहीं। कौन सी शक्ति है जो इन्हें शांति, सुकून प्रदान करती है, और यह संतोषपूर्वक अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें किसका सहारा है, ये दुनिया वाले यही सोचते रहते हैं। लेकिन वे हर पल कोशिश करते हैं कि कैसे उसके जीवन की परिस्थितियों को और भयानक बनाया जाए, कैसे उसके दुखों को और बढ़ाया जाए। वह तुम्हारी पवित्र ऊर्जा को देखकर ही ईर्ष्या करते हैं। जब लोग यह कहते हैं कि यह भगवान का प्रिय बच्चा है, भगवान इसकी शीघ्र सुनते हैं, तो उन्हें हम अपनी संपन्नता भी फीकी लगती है, और वह सोचते हैं कि हमें ऐसा क्या गुण नहीं जो हम इसकी तरह नहीं बन पा रहे। तो इस कारण से वह तुमसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा बच्चा विशेष होता है, वह सामान्य लोगों से अलग होता है। चाहे कोई उसके भोलेपन को, उसकी बेवकूफ़ी समझकर व्यंग कसे, लेकिन उसकी पवित्रता जरा भी अस्थिर नहीं होती। वह सदैव बाबा की कृपा से स्थिर रहती है, और सदैव उसके जीवन में बाबा सुकून, शांति, संपन्नता और अपना आशीर्वाद देकर उसकी सभी समस्याओं को नाश करके उसे जीवन के विशेष उद्देश्य तक पहुंचा ही देते हैं। और भक्ति मार्ग पर जब वह हजार कष्टों का सामना करता है, अपने प्रारब्धों को भोगता है, तो बाबा हर पल उसके साथ एक पिता की भांति उसका संरक्षण करते हैं,
माता की भांति उसे ममता और दुलार प्रदान करते हैं और सदैव उसे एहसास कराते हैं कि कोई तेरे साथ ना हो। मैं सदैव तेरा साथ निभाऊंगा। जब भी तू मुझे पुकारे या ना पुकारे, तू मुझसे अपनी नाराजगी जताए, लेकिन मैं वही करूंगा जो तेरे लिए हितकर होगा। तू मुझसे कितना भी मांग क्यों ना ले, अगर जो चीज़ तेरे लिए हितकर नहीं वह मैं नहीं दूंगा। बाबा की लीलाएं अद्भुत हैं। वह सर्वज्ञ हैं, वह अंतर्यामी हैं, उनका कण कण में वास है। वह हमारे मन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है वह सब कुछ देखते हैं और हमें वह संघर्षों की मार सहकर ऐसा लोह पुरुष बनाते हैं जिससे सारी परेशानियां, सारी समस्याएं टकरा कर हार जाती हैं और वह एक दिन विजेता बनकर अपने जीवन में सबको परास्त करके परम सुख का अधिकारी बन जाता है और बाबा के सानिध्य से जीवन में सभी आशीर्वादों से भरपूर रहता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में भी ये कष्ट आए हैं, तुझे चमका कर जाएंगे। तेरी किस्मत में जो नहीं, बाबा वो तुझे दिखलाएंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।